ओके एंड हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो वेलकम टू कैडेट डिफेंस एकेडमी। आप सभी का स्वागत है इस नेक्स्ट पार्ट में। तो ये 2024 का जो सेकंड एग्जाम हुआ था उसका लास्ट पार्ट होने वाला है। इसमें हम टोटल 120 क्वेश्चन तक कवर करने वाले हैं। तो चलिए, तो हमने इससे पहले 77 क्वेश्चन तक कवर कर लिए एंड द लास्ट क्वेश्चन इस मतलब लास्ट पार्ट जो है, इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 78। ये क्या कह रहा है इसको समझते हैं। इसने कहा कि एफ एक्स इज इक्वल टू 9x माइनस 8 रूट एक्स सच दैट जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस 1। भाई इस तरह की वैल्यूज हमारे पास दे रखी है, जरा ध्यान समझिएगा। इसने कहा देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखो भैया, सारे ऑप्शन में gx की वैल्यू 0, gx बराबर 0, gx बराबर 0, gx बराबर 0। तो पहला काम क्या होगा? पहला काम होगा कि सर gx निकाल लो, gx क्या है। तो gx कैसे पता लगेगा? देखो भाई, ये है gx। तो हमने लिखा कि सर gx जो है ना, वो कितना आएगा? वो आएगा fx। तो fx की वैल्यू यहां दे रखी है, तो हमने लिख दिया यहां पर कि 9x माइनस के 8 रूट एक्स, ये वैल्यू आ गई, और साथ में कितना है? माइनस के 1। तो ये वाली वैल्यू gx की वैल्यू होगी, बराबर किसके रखना? बराबर रखना 0 के। 0 के बराबर मैंने रख दिया। अब बात ये आती है कि सर इसके बारे में पूछा क्या गया है। इसने बोला हैज नो रियल रूट्स, यानी कि या फिर सिंगल रूट्स या टू रूट्स, यानी कि रूट्स के बारे में बात कर रहा है। यानी कि इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो और इसके फाइंड करो रूट्स कैसे होंगे। तो रूट्स फाइंड करने के लिए सर क्वाड्रेटिक दिखना जरूरी है, पर क्वाड्रेटिक दिख नहीं रहा अभी। तो उसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं कि जो ये रूट एक्स है ना, इसको सपोज करते हैं ये वाई है। अगर रूट एक्स की वैल्यू वाई होगी तो क्या हम कह सकते हैं कि सर एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। तो यहां पर हमने रखा कि सर ये जो है 9, एक्स की वैल्यू हो जाएगी वाई स्क्वायर माइनस का 8, और रूट एक्स की वैल्यू वाई होगी माइनस का 1 है, इज इक्वल टू आ गया 0। 9 1 जा 9। देखो भैया, फैक्टर करते हैं, माइनस के 9 फैक्टर बना। ठीक है, मतलब दो ऐसे फैक्टर जिनका सम या प्रोडक्ट माइनस का 8 आ जाए। तो 9 एंड माइनस का 9 लो, प्लस का 1 लो। तो दोनों फैक्टर देखो, माइनस 9 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस के 8 बचेगा, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 9 आएगा। जो भी फैक्टर बनते हैं उनके साइन चेंज कर दो। इसका साइन चेंज करेंगे, ये पॉजिटिव 9 हो गया। इसका साइन चेंज करेंगे, ये नेगेटिव 1 हो गया। और डिवाइड कर दो वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से। डिवाइड करेंगे, इससे 9 से डिवाइड कर देंगे, इसको 9 से डिवाइड कर देंगे। एक रिजल्ट आया 1 और एक रिजल्ट आया माइनस के 1/9। ऐसा मेरे पास वैल्यूज देखने के लिए प्यारे बच्चे मिली है। तो अगर ये दोनों वैल्यू मिली हैं, क्या ये दोनों वैल्यू वैलिड हैं, क्या दोनों वैल्यू रियल हैं, तो हमें चाहिए y की वैल्यूज में, सॉरी x की वैल्यूज में। ये किसकी वैल्यूज है? ये तो y की वैल्यूज है ना, हमने इक्वेशन y में कन्वर्ट की थी। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालता हूं तो हमें पता है कि रूट x, देखो यहां से x बराबर कितना था भाई? x बराबर था वाई स्क्वायर। अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। और दूसरी कंडीशन x बराबर y की वैल्यू माइनस 1/9 है, तो यहां से 1/81 बन जाएगा। ऐसे मेरे पास x की दो वैल्यूज आ गई। पर यहां पर आप कहोगे कि सर दो वैल्यूज हैं, इसका मतलब दो रियल रूट्स हो गए। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हैज टू रियल रूट्स विच आर इंटीजर। ठीक है ना? क्या इसके दो रियल रूट्स हैं जो कि इंटीजर हैं, या फिर हैज ओनली वन रियल रूट विच इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, इस तरह की कंडीशन। अच्छा, एक चीज नेगेटिव में थी ना हमारे पास, मगर वो तो पॉजिटिव बन गई हमारे पास। ठीक है ना, ये मेरे पास नेगेटिव में था, पर नेगेटिव से मेरे पास क्या बना? ये जब स्क्वायर मैंने किया होगा तो स्क्वायर करने पर पॉजिटिव बन गया। तो इसका मतलब इसका आंसर सी वाला जा सकता है। ठीक है ना? पर जरा एक चीज हम देखते हैं कि जो मेरे पास x की वैल्यूज निकल के आई हैं, इन x की वैल्यूज को मैं अगर इस वाली कंडीशन में रखने की कोशिश करता हूं, क्या ये चीजें सेटिस्फाइड कर रही हैं? जैसे मैंने x की वैल्यू 1 रखी, 1 रखूंगा तो 9 माइनस 8 और माइनस 1, यानी कि सर बराबर 0 आ गया। सर बिल्कुल सही बात है, 0 आ गया, यानी कि यहां से वैल्यू वैलिड हो रही है। अगर मैं रखता हूं 1/81, तो 1/81 रखने पर क्या होगा? 9 और इंटू एक्स की वैल्यू 1/81 रखेंगे माइनस 8, और एक्स की वैल्यू 1/81 रखेंगे तो कितना बनेगा? 1/9 बनेगा, और साथ में कितना? माइनस के 1 है। यहां से कितना बना प्यारे बच्चे? ये बना 9 से कट जाएगा 81 9 बार। ठीक है, कितना बन गया मेरे पास? ये बना 1/9 माइनस के कितना बना? ये बना 8/9 इज इक्वल, साथ में कितना? माइनस का 1 है, इक्वल टू कितना है मेरे पास? 0 है। यहां से अगर मैं देखता हूं तो एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम मेरे पास 9 आ गया, 1 माइनस 8, और साथ में कितना बन गया? माइनस के 9 बन जाएगा। ठीक है ना? माइनस कितना बन गया प्यारे बच्चे? 9 बन गया। अब जरा ध्यान से देखो, ये 8 और 9, क्या यहां से ये सेटिस्फाइड हो रही है क्या कंडीशन? क्या ये बराबर 0 के आ रहा है? क्या लग रहा है? बराबर 0 के नहीं आ रहा ना। इसका मतलब सर इसका ये वाला रूट तो वैलिड है ही नहीं। ये वाला रूट तो इसका वैलिड है नहीं, बिकॉज हमें ऑप्शन से भी दिखाई देता है, इसने कहा था हैज टू रियल रूट्स विच आर इंटीजर। सर आप यहां पर क्यों गए? इस वाले ऑप्शन पे क्यों गए? आपने यहां से आंसर क्यों नहीं देखा? क्योंकि यहां पर दो रूट दे रहा था, पर क्या दोनों इंटीजर थे? नहीं थे। इसका मतलब सी वाला तो मैं डायरेक्टली गलत कर सकता हूं ना, कि हैज टू रियल विच आर इंटीजर। तो भाई 1/81 तो इंटीजर नहीं होता ना मेरे भाई।
ठीक है, तो ये 1/81 वाला वैसे भी कट जाता, तो मेरे पास एक ही रूट बच रहा होता, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन तो मेरे पास नेगलेक्ट हो जाता, और ये 1/81 वैलिड है भी नहीं इसके लिए, तो इसका एक रूट निकल के आ रहा है। और ये जो 1 है ये क्या इंटीजर है? बिल्कुल इंटीजर है, तो इसका आंसर हो जाएगा हैज ओनली वन रियल रूट विच इज एन इंटीजर, यानी कि बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप सो ये वाली बात समझ में आ चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द लिमिट, लिमिट की बात कर रहा है। लिमिट में मेरे पास क्या दे रखा है भाई, देखो लिमिट x टेंडिंग टू कितना है, π/2 हमारे पास है, और sec थीटा, भाई sec थीटा का क्या करूं मैं, क्या sec थीटा को मैं चेंज कर सकता हूं 1/cos थीटा में, और माइनस tan थीटा को लिख सकता हूं sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, बहुत सिंपल सी बात होगी। अगर मैं यहां पर आगे बढ़ता हूं और इसको मैं एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करता हूं, तो एलसीएम आ जाएगा मेरे पास cos थीटा, और ऊपर बचा 1 माइनस sin थीटा। नाउ अप्लाई द लिमिट, लिमिट अप्लाई करेंगे, π/2 90 रखेंगे, sin 90 का वैल्यू कितना 1, cos 90 का वैल्यू 0, वही 1 माइनस 1 0, यानी कि 0/0 फॉर्म बन गई। अगर 0/0 फॉर्म बनती तो लगा दो LH रूल, और अकॉर्डिंग टू LH रूल ऊपर का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, sin x का हो जाएगा cos x, यानी cos थीटा है तो थीटा x था क्या, नहीं थीटा था, यहां भी थीटा होना चाहिए, है ना, यहां पर भी थीटा होना चाहिए। चलिए ये cos थीटा हो जाएगा डिवाइड में, cos थीटा का होता है माइनस के sin थीटा, माइनस के sin थीटा मेरे पास आ गया, माइनस से माइनस कटा। नाउ अप्लाई द लिमिट, लिमिट कितनी थी 90, 90 रखेंगे तो cos 90 का वैल्यू कितना भैया 0, एंड sin 90 का वैल्यू 1, 0/1 कितना 0, 0 ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप सो ये वाली बात सबको समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, इसने कहा fx इंटू fy बराबर fy। भाई जब भी ये वाला फंक्शन देखो, ठीक है, ऐसे करके 4 से 5 फंक्शंस होते हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा, और एनडीए में लगातार इस तरह के फंक्शन पूछे जा रहे हैं। पिछला वाला जो मॉक टेस्ट मैंने कराया था, ठीक है, उसमें भी मैंने ये चीजें समझाई थी। इसमें बता रहा हूं कि ये वाली जो कंडीशन होती है fx इंटू fy बराबर fxy, ये कंडीशन देती है कि fx जो होगा सर वो x की पावर n को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यानी कि fx जो होगा x की पावर n को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यहां पर कंडीशन क्या दी उसने, f2 बराबर किसके 4 के, यानी कि अगर मैं इस x की जगह 2 रखूंगा तो ये यहां पर x की जगह 2 रखूंगा, 2 की पावर n हो जाएगा, और ये बराबर आ जाएगा 4 के। क्या मैं कह सकता हूं यहां से n की वैल्यू 2 निकल के आ जाएगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, पावर की कंपैरिजन कर लेंगे, n का वैल्यू 2 आया, हमसे क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ f 1/2। अगर x की जगह 1/2 रखूंगा तो 1/2 की पावर n बना कि नहीं बना, ठीक है ना, बात समझ में आ गया। n की वैल्यू कितना था मेरे पास 2 था, तो 1/2 की होल पावर कितना 2 बन गया, जो कि 1/4 रिजल्ट दे देगा, और 1/4 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, और ए इसका बिल्कुल राइट आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। आई होप सो ये वाली बात सबको समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट बढ़ जाते भाई, इसने कहा f of gx is equal to cos square root x and g of fx is equal to mod cos x, which one of the following is fx। ये हमको निकालना है कि fx की वैल्यू किसके बराबर है, और इसी का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ gx, gx की वैल्यू भी हमको बतानी है, gx की वैल्यू ऐसी दे रखी है। अब जरा समझो, ये f of gx यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में, इसका मतलब हो गया f gx, और f gx जो है ये मेरे पास है cos स्क्वायर एंड रूट x। यस, अगर मैं कह रहा हूं कि g ऑफ fx, g और fx कितना दे रखा भैया, ये दे रखा मोड cos x। अब कहने का मतलब यह है कि सर इसको हमें कैसे कैलकुलेट करें कि fx की वैल्यू अलग चाहिए और gx की वैल्यू अलग चाहिए, तो हम यहां से थोड़ी सी मदद ले सकते हैं ऑप्शन से। कैसे, जरा यहां पर थोड़ा एक बार इसको ध्यान से देखो, इसने कहा f फंक्शन के अंदर gx है, तो क्या मुझे एक बार दिखाई दे रहा है कि सर अगर f फंक्शन cos स्क्वायर समथिंग है तो gx की वैल्यू क्या रूट x दिखाई दे रही है, मतलब मैं सिर्फ सोच रहा हूं, यहां से ट्राई कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो अगर gx की वैल्यू रूट x, ऑप्शन में देखो gx की वैल्यू रूट x है क्या, gx की वैल्यू रूट x है क्या, रूट x मेरे पास यहां से दिखाई दे रहा था। अब जरा इस चीज को अप्लाई करके देखो इस वाले में, अगर ये सेटिस्फाइड कर गया तो ये आंसर, अदरवाइज दूसरी तरफ बढ़ेंगे। दूसरी तरफ कैसे बढ़ेंगे, मतलब इसको सेटिस्फाई कैसे करेंगे भैया, हमें मिला gx की वैल्यू कितना रूट x, अगर हम सोच रहे हैं ऐसा, तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, तो अगर gx की वैल्यू रूट x है तो fx की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो fx की वैल्यू आनी चाहिए cos स्क्वायर x आनी चाहिए। या सुनो कि x की जगह रूट x रखेंगे तो सर ये बन जाएगा, तो fx की वैल्यू cos स्क्वायर x है क्या, cos स्क्वायर x ये रहा हमारे पास, ठीक है ना। अब देखते हैं कि ये वाली वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है क्या इन दोनों से, तो भैया gx की वैल्यू यहां से दिखाई दे रही थी रूट x, और यहां से दिखाई दे रही है ये वाली, अब इसको सेटिस्फाइड करते हैं। इसने कहा g ऑफ fx, g ऑफ fx का मतलब क्या होगा कि g फंक्शन के अंदर f फंक्शन, तो g फंक्शन है रूट x, और x की जगह आ जाएगा cos स्क्वायर x, और प्यारे बच्चे स्क्वायर से रूट करता है तो मोड में आ जाएगा cos x। इसका मतलब सर सेटिस्फाइड हो गया, इसका मतलब दोनों क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में ही ट्राई कर लिए और आंसर निकल के आ गया कौन सा, fx की वैल्यू आ गई cos स्क्वायर x,
और gx की वैल्यू आ गई √x। तो ऐसे करके हम इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई होप सो सबको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं मेरे बच्चे और इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इसने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये कहता है कि अगर मेरे पास 1.00001 लिखा हुआ है तो सर ये भी 1 वैल्यू देगा। इसका मतलब ये होता है कि जैसे नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर यहां पर 0 है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, -1 -2 -3 ऐसे करके कितनी भी वैल्यूज मेरे पास लिखी हुई हैं। मैं कहीं पर भी चला जाऊं, जैसे कि मैं गया यहां पर सपोज करो वैल्यू लिखी हुई है 0.9, पर इसका अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है तो इसका वैल्यू सर कहां आएगा कि यहां तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन आया है, इसके जस्ट पीछे देखो सबसे बड़ा इंटीजर 0 आया है, 0 देगा। 0.5 पे जाएंगे तो भी कितना देगा, 0 ही देगा। अगर मैं यहां चलता हूं, मान लो यहां पर कितना हो रहा होगा, नेगेटिव में 1.5, नेगेटिव 1.5 से सबसे इससे पहला इंटीजर कौन सा आया, -2, तो ये रिजल्ट देगा -2। बस इन बात का ध्यान रखना है, इन बात का ध्यान रखें, इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। लगाए, चलो भाई ये बात ध्यान रहेगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखो भैया ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसने कहा व्हाट इज दिस, एफ की वैल्यू ये है, हमें क्या रखना है 0.999, इसमें रख दो। इसमें रखेंगे तो बनेगा 0.999 और इसका होल स्क्वायर है माइनस, यहां पर 0.999 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद ग्रेटर से नीचे लगाएंगे प्लस। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाली वैल्यू रखो, ये वैल्यू रखेंगे तो अंदर आएगा 1.001, इसका स्क्वायर लगाएंगे माइनस के, यहां पर 1.001 का स्क्वायर करेंगे और इसको ग्रेटर से नीचे बंद कर देंगे। अब इसकी वैल्यू को चेक करते कैसे रिजल्ट आ रहा होगा। भाई जरा देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 पॉइंट समथिंग क्या देगा, 0 देगा, तो 0 आ गया सर। और 0.999 का अगर स्क्वायर भी करूंगा तो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, यानी कि 6 के बाद डेसिमल आएगा, ठीक है ना, 6 डिजिट के बाद डेसिमल लग रहा होगा, यानी कि और भी छोटी वैल्यू चली जाएगी। डेसिमल का स्क्वायर करते तो वैल्यू और भी छोटी बन जाती है ना, ठीक है, तो ये तो और छोटी जा रही, पर 0 से तो बड़ी रहेगी, 0 से बड़ी है, 1 से छोटी रहेगी, यानी कि इसका भी इंटीजर वैल्यू जो आएगी वो देख के इतना देगा, 0 देगा। तो इनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो मेरे पास पूरा 0 हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहां से देखो 1 पॉइंट समथिंग 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 है, तो ये कितना देगा, 1 देगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है, माइनस। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से रिजल्ट कितना आएगा प्यारे बच्चे, 1.001 का स्क्वायर करूंगा तो वो भी 1 पॉइंट समथिंग में जाएगा, और 1 पॉइंट समथिंग में जाएगा तो ये भी इंटीजर वैल्यू कितनी देगी, 1 देगी, और 1 में से 1 भी माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर मिल जाएगा। तो 20 का बिल्कुल सही जवाब देखने के लिए प्यारे बच्चे मिल चुका है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी क्वेश्चन का एक पार्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0। तो fx क्या था भाई, fx देखते हैं। fx मेरे पास लिखा हुआ था यहां पीछे वाले ऑप्शन में, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का होल स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर, और उसको बंद कर देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर में। तो इस तरह की वैल्यूज मेरे पास लिखी हुई थी, हमने यहां पर इस तरह से लिख दी। अब क्या होगा, अब यहां पर देखते हैं, उसने कहा कि कॉन्टिन्यूअस, अगर फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस चेक करना है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट पर चेक करना पड़ेगा, यस और नो। तो हम क्या करते हैं, चलो हम यहां पर देखते हैं, उसने बोला 0 पर, पहले 0 पे चेक करते हैं। अब जरा ध्यान ध्यान समझना, जब मैं इसका लेफ्ट हैंड, हम किस पे करें, एट x बराबर 0 पर, 0 पर अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट रखूंगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है 0 से छोटी वैल्यू रख रहा हूं, ठीक है ना। अब जरा समझना यहां से वैल्यू कितनी आएगी, अगर ये वाली वैल्यू, ध्यान समझना, अगर x जो है वो 0 से छोटा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना देगा, -1 देगा, क्योंकि 0 से छोटा होने का मतलब हो जाएगा सर पॉइंट में, नेगेटिव में कुछ भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, 0.9 भी हो सकता है। तो अगर दशम नेगेटिव में 0.9 भी होगा ना, तब भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो कितना आएगा, -1 ही आएगा ना मेरे भाई, -1 जाएगा। 0 छोटी वैल्यू रख रहा हूं, ये देगा -1, और -1 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है माइनस। यहां पर कितना है, कोई भी इंटीजर वैल्यू 0 से छोटी होगी, 0 से छोटी वैल्यू दशमलव में जो भी वैल्यू होगी उसका जब मैं स्क्वायर करूंगा, एकदम एग्जैक्ट छोटी की बात करते हैं ना, ये नहीं कि 10-15 कम कर दो, नहीं, डेसिमल में बहुत छोटी छोटी वैल्यू माइनस करनी होती है ना, 0 से जस्ट नियर वाइज होगी, तो कुछ ऐसी वैल्यूज होगी उसका स्क्वायर करेंगे, ऑलरेडी नेगेटिव आएगा, तो यानी कि यहां से भी सर वैल्यू कितना देगा, ये वाली वैल्यू भी सर मेरे पास कितना देगा भाई, स्क्वायर करेंगे तो ये वाली वैल्यू भी मेरे पास 1 ही दे, मतलब -1 ही देगी, और -1 मेरे पास ये वाला आ गया, यस सुनो। -1 का जो स्क्वायर आया सर वो बन गया मेरे पास 1, पॉजिटिव 1 बन गया, ठीक है ना, और ये माइनस माइनस प्लस, ये बन गया मेरे पास प्लस का 1, यानी कि मेरे पास रिजल्ट आया 2। लेफ्ट हैंड लिमिट जो मेरे पास आई है वो 2 आ गई है। अब निकालते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट देखो भाई, अब क्या रखेंगे, x की वैल्यू 0 से बड़ी, यस 0 से बड़ी रखते हैं, 0 से बड़ा जाएगा तो ये वाला वैल्यू कितना देगा, ये तो 0 दे देगा,
क्योंकि 0 से बड़ा कितना होगा 0.1, 0.2, 0.3, कितना भी रख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर में कितना देगा 0 देगा, तो 0 का स्क्वायर सर 0 बन गया ये तो। माइनस यहां पर वैल्यू रखेंगे तो 0 से बड़ा 0.1 है, 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग में जाएगा, है ना, 0.01 चला जाएगा, और वो वाली वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर में कितना देगा, वो वाली वैल्यू भी मेरे पास 0 देगी, ये बन गया 0। देखो भैया राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्टेटमेंट नंबर 1 हमारे पास रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। दूसरी बात करते हैं 1 पर कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। अब इसको हम 1 पे चेक करना है, 1 पे चेक करेंगे, सबसे पहले लिखाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 पे चेक करते हैं तो 1 से छोटा वैल्यू, 1 से छोटा वैल्यू होगा यानी कि 0 पॉइंट समथिंग में होगा तो वैल्यू देगा 0, 0 का स्क्वायर 0, माइनस यहां भी 1 से छोटा वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग में, उसका जब स्क्वायर करेंगे 0 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर करेंगे तो डेसिमल में वैल्यू रहेगी पर 0 से बड़ा ही रहेगा, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 0 आएगा। तो सर इसका लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आया। अब निकालते हैं इसका राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या कहता है, राइट हैंड साइड क्या कहेगी, इसकी राइट हैंड लिमिट क्या कहेगी, राइट हैंड लिमिट कहेगा कि 1 से बड़ा, अगर ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी है तो 1.1 हो सकता है, सपोज करो 1.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 देगा और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस यहां 1.1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ जा रहा होगा, पर उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आएगा, 1 माइनस 1 0। यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों कैसी बन गई, बराबर बन गई, और बराबर बन गई तो क्या मैं कह सकता हूं कि स्टेटमेंट नंबर सेकंड इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, और इसने कहा कि गिवन कौन सा करेक्ट है, 1 ओनली 2 ओनली, तो 2 ओनली यानी कि बी इसका बिल्कुल सही आंसर देखने के लिए बच्चा मिल जाएगा। आई होप सो ये वाली बात एकदम डन हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द टू आइटम दैट द फॉलो fx बराबर समथिंग। भैया fx की वैल्यू कितना है, fx की वैल्यू है सर cos 2x और प्लस का x। इंटरवल कितना है, इंटरवल हमारे पास है नेगेटिव π/2 से लेकर पॉजिटिव π/2 के बीच में बात कर रहा होगा, ठीक है। अब जरा समझना, इसने बोला पहले क्वेश्चन में इसके ग्रेटेस्ट वैल्यू, दूसरे में बोल रहा है इसका लीस्ट वैल्यू यानी कि मिनिमम वैल्यू, तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम मुझे निकालना है। मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, है ना। डेरिवेटिव करेंगे बराबर रखते हैं 0 के, चलो ऐसा करते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे, मेरे पास आएगा f डैश x, f डैश x आएगा cos 2x का हो जाएगा माइनस के sin 2x, और 2x का दोबारा करेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल तो 2 यहां आ जाएगा और x का हो जाएगा मेरे पास 1, और इसको रखेंगे बराबर किसके 0 के। तो यहां से मेरे बच्चे sin 2x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस के 1 अपॉन ये माइनस का 2, तो यानी कि वैल्यू आ गई 1/2, और साइन में 1/2 कितने पर होता है 30 डिग्री पर होता है, तो 2x की वैल्यू मेरे पास 30 डिग्री आ गई है। 2x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। अच्छा 30 और कहां हो सकता है, 30 और कहां हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव में यहां होता है, यहां तो नेगेटिव होगा, यहां जाने की जरूरत नहीं है। यहां पर हो सकता है पॉजिटिव में 30 कैसे आएगा, 180 माइनस 30 कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो भी सेम वैल्यू देगा, और 180 माइनस 30 कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, ये आ जाएगा 150। यस सुनो, और 150 को जरा पाई हुई की फॉर्म में कन्वर्ट करना, 150 को अगर मैं करता हूं इन द रेडियन की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो 5 3 से कटेगा 5 बार, 3 से कटेगा 6 बार, 5π/6 मेरे पास आ रहा होगा, यानी कि ये मेरे पास 30 डिग्री बना और ये मेरे पास कितना बना 150 डिग्री बना। चूंकि ये 2x की वैल्यूज है, ठीक है, ये 2x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, तो x की वैल्यू हो सकती है सर ये 15 डिग्री बनेगा, और ये वाला x की वैल्यू 75 डिग्री बनेगा। अब जरा देखो क्या लिमिट, ये 90 डिग्री था, नेगेटिव में 90 और ये पॉजिटिव में 90 डिग्री, क्या नेगेटिव 90 और पॉजिटिव 90 के बीच में वैल्यूज है, बिल्कुल सर दोनों वैल्यू बीच में है। अब यहां से मुझे इंटरवल पे चेक करना है कौन सी वैल्यूज पर पॉजिटिव जाएगा और कौन सी वैल्यू पर नेगेटिव जाएगा, तो क्या करें, ठीक है, तो लगाते हैं इसमें वैल्यूज, ठीक है ना। अब क्या जो ये वैल्यूज आई हैं इन्हीं वैल्यूज को मैं इसमें अप्लाई, जो फंक्शन है मेरे पास है इसी फंक्शन में अप्लाई करके भी तो चेक कर सकता हूं कि वैल्यू कितनी जा रही होगी, मैक्सिमम की, मिनिमम और कौन सी। तो हम क्या रखते हैं, पहले 15 रखते हैं, हमने क्या रखा 15 रखा, और 15 के साथ साथ 75 भी रखना पड़ेगा, और 75 के साथ साथ ये भी रखना पड़ेगा और ये भी रखना पड़ेगा, क्योंकि इंटरवल में क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है ना, दोनों वैल्यूज। तो एक काम करता हूं, पहले मैं रखता हूं माइनस के π/2, अगर मैं नेगेटिव π/2 रखता हूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या बनेगा जरा देखते हैं। फंक्शन मेरे पास है ये, यहां बनेगा मेरे पास cos, ठीक है ना, और यहां पर देखो π/2 रखेंगे तो 2 से 2 कटेगा, बचेगा cos π, और नेगेटिव पाई बना है तो cos में तो पॉजिटिव बन जाता, cos π बचेगा, और प्लस के यहां कितना आ जाएगा, माइनस में π/2 बन जाएगा ये तो, ठीक है ना, x की वैल्यू माइनस के π/2, cos π की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, और ये माइनस के π/2 है, एक वैल्यू मेरे पास ये बन के तैयार होगी। फिर क्या रखते हैं, फिर हम रखते हैं 15 डिग्री, एक पैटर्न चलता है, 15 डिग्री रखेंगे तो 15 डिग्री रखते हैं भाई। 15 डिग्री में क्या आएगा, यहां बनेगा cos 15 दूनी 30,
कोस 30 बन गया और प्लस के यहां भी आ जाएगा 15। देखो पाई की फॉर्म में है ना आंसर्स, तो पाई की फॉर्म मैंने निकाली भी थी, इसको बोलेंगे कितना, जो मेरे पास 30, यहां पर कितना रख रहा हूं मैं, यहां पर रखूंगा 15 डिग्री। 15 को कितना बोलेंगे, देखो 30 को बोलते हैं हम पाई बाय 6, 15 को उसका आधा कर देंगे तो कितना बन जाएगा, आधा करेंगे मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे तो पाई बाय 12 है ना, यहां लिख देंगे हम पाई बाय 12। और कोस 30 का वैल्यू कितना होता है, कोस 30 का वैल्यू जाता है √3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस के पाई बाय 12। एक वैल्यू मेरे पास ये आ गई, दो वैल्यूज आ गई। तीसरी वैल्यू हम रखते हैं 75 डिग्री पर। 75 डिग्री पर रखेंगे तो 75 टू जा कितना होता है 150 हो जाएगा, तो यहां पर बनेगा कोस 150। यस सुनो, कोस 150 और प्लस के यहां आ जाएगा 5 पाई बाय 6। कोस 150 कितना देगा, कोस 150 का मतलब हो गया कोस 90 प्लस 60 या 180 माइनस 30, और कोस 180 माइनस 30 कर दूंगा अगर मैं, ठीक है, तो कहां जाएगा, माइनस में जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में कोस नेगेटिव होता है। 180 पे नो चेंज, कोस 30 का वैल्यू √3/2 आ जाएगा। वैल्यू कितना देगा ये, माइनस के √3/2 एंड प्लस का 5 पाई बाय 6 मेरे पास ये वाली वैल्यू देगा। यस, और तीसरी वैल्यू जो लास्ट वैल्यू है दैट इज पाई बाय 2। इस पाई बाय 2 पे चेक करते हैं, पाई बाय 2 अगर मैं रखता हूं तो यहां आ जाएगा कोस पाई बाय 2 रखूंगा इस वाली वैल्यूज में तो बनेगा कोस पाई और प्लस के पाई बाय 2, और कोस पाई का वैल्यू कितना होता है -1 और प्लस का पाई बाय 2, ऐसी वैल्यूज दिखाई दे रही होंगी। भैया 4 वैल्यूज निकल के आ गई, हमसे 2 वैल्यूज पूछी है, एक तो पूछी है उसने ग्रेटेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, भाई ये दोनों नेगेटिव में है, इसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव वाली सबसे बड़ी वैल्यू होगी, तो सबसे बड़ी वैल्यू दिखाई दे रही है √3/2 पाई बाय 12। √3/2 पाई बाय 12, ऑप्शन नंबर बी नजर आ रहा है क्या, बोलो हाँ या ना, बी नजर आ रहा है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू भाई, लीस्ट वैल्यू इनमें सब छोटी कौन सी दिखाई दे रही है, ये दोनों पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये तो ग्रेटेस्ट थी, तो सबसे छोटी दोनों नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव में सबसे छोटी वैल्यू जाएगी। यहां से अगर माइनस कॉमन ले रहा हूं मैं तो क्या बचेगा, 1 प्लस पाई बाय 2 बचेगा, यानी कि ये वाली वैल्यू लीस्ट वैल्यू दिखाई दे रही है। और ऐसा ऑप्शन कहां देखा रखा भाई, -1 प्लस पाई बाय 2 ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, तो ए वाला इसका राइट आंसर निकल के आ गया। ऐसे हम इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई होप सो सबको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग 2 आइटम, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसने कहा एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला, पैराबोला ये है, लाइन कितनी है x बराबर k पर। भाई जरा समझो, पैराबोला मेरे पास ये होता है और लाइन x बराबर k, मान लो ये वाला लाइन है x बराबर k, ठीक है, तो मुझे इसका एरिया निकालना है कि ये वाला एरिया जो है मेरे पास, ये वाला एरिया कितना जाएगा। यहां पर पॉइंट क्या होता है, वर्टेक्स पे 0 होता है, यहां तक की लेंथ कितनी हो रही है x बराबर k, यानी कि यहां तक की लेंथ k हो जाएगी। तो अगर ये वाली लेंथ k हो गई है, ठीक है ना, तो इसको क्या करते हैं, इसको हम अब सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हमारे पास कंडीशन निकल के आएगी, देखते हैं भाई। इसके लिए क्या होगा, ठीक है, यहां पर हमारे पास जो पॉइंट है, जैसे इंटीग्रेशन करते हैं, लिमिट कितना आया, लिमिट आया 0 से लेकर कहां तक भाई, k तक गए। अच्छा, एक पार्ट ऊपर वाला एक पार्ट नीचे वाला, तो ट्वाइस मैंने मल्टीप्लाई 2 से कर दिया, और y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी √kx मुझे दिखाई देगा, और यहां पर दिखाई देगा मेरे पास dx। यस, सिंप्लीफाई करते, देखो 2 बाहर है, √k भी मेरे पास बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से k तक जा रहे हैं, और यहां पर कितना दिखाई दे रहा है, √x दिखाई दे रहा है, ये मेरे पास dx है, तो ये है √2 अब ये जो √x है, ये जो √x है, इस √x के साथ क्या करा जाए, ठीक है ना, तो इस √x को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, 2 पर चला जाएगा, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। यस और नो, और लिमिट लगी हुई है, तो लिमिट लगा दो इस पे, लिमिट कितना है भाई, 0 से लेकर k तक की थी, और इसका तो एरिया मुझे ऑलरेडी दे रखा था कितना भाई, 4/3, तो ये वाली जो वैल्यू है ये 4/3 के बराबर ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, तो ये वाली वैल्यू 4/3 के बराबर है। इसका मतलब देखो न्यूमेरिकल वैल्यू तो बाहर आ जाती है वैसे भी लिमिट से पहले, तो ये 2 और 2 4 और बट्टे 3, ये तो पूरा पूरा कट गया, इक्वल टू मेरे पास 1 बचा, ठीक है ना। अब यहां पर तो क्या है, रूट के एज इट इज रखा हुआ है, यहां पर क्या रखते हैं भाई, लिमिट रख देते हैं, k रखेंगे तो k की पावर कितना बन गया, 3/2 बन गया, और 0 रखेंगे तो 0 बन जाएगा, इक्वल टू 1 है मेरे पास, और k मेरे पास k की पावर आधा, ठीक है, k की पावर एक आधी है 1/2 है, और एक मेरे पास 3/2 है, मेरे पास k स्क्वायर बनेगा, k स्क्वायर बराबर 1 है, तो k की वैल्यू मेरे पास 1 ही बनेगी, और k की वैल्यू 1 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी वाला इसका राइट आंसर निकल के आ गया। दिस इज द डिटेल सॉल्यूशन। यस, नेक्स्ट, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैराबोला बाउंडेड बाय द लेटेस्ट रेक्टम। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हमसे क्या कह रहा है कि सर अगर ऐसा हो जाए कि ये वाली जो लाइन है ना, अगर सर ये लेटेस्ट रेक्टम है, लेटेस्ट रेक्टम कैसा होता है, जैसे कि हमारे पास पैराबोला था y² बराबर kx था,
ठीक है ना। तो लेटर सेक्टम में क्या होता है कि यहां से यहां की लेंथ तो ए होती है ना, क्योंकि फोकस से होकर जाता है। ए कैसे निकालते हैं, इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करेंगे तो k बट्टे 4 आ जाएगा, और k की वैल्यू कितनी थी 1 थी, तो 1/4, यानी कि इस बार जो ए लेंथ थी ना वो वाली कितनी है मेरे पास 1/4 है। पहला k थी, इस बार 1/4 है। 1/4 है तो एरिया कितना बनेगा, एरिया बनेगा 0 से लेकर 1/4 तक। यस, और ट्वाइस तो जाएगा जाएगा। साथ में y बराबर कितना दे रखा था, y स्क्वायर बराबर था के एक्स था, k की वैल्यू कितनी आई थी 1 आई थी, तो y बराबर कितना बनेगा, सिर्फ और सिर्फ रूट एक्स बनेगा। y की वैल्यू कितनी बनेगी मेरे बच्चे, रूट एक्स बनेगी। बोलो समझो, समझे कि नहीं समझे। y स्क्वायर बराबर के एक्स था, k की वैल्यू कितनी आई 1 आई, 1 यहां रख दूंगा, तो y बराबर x था, तो मतलब y स्क्वायर बराबर के एक्स था, तो y बराबर कितना हो जाएगा, रूट एक्स बन जाएगा। यहां पर रूट एक्स मैंने लगा दिया, और यहां पर कितना है dx है, इसको सिंप्लीफाई करना है। 2 तो मेरे पास ऑलरेडी है। रूट एक्स का होता है x की पावर 3/2 डिवाइड में, यहां लिख दो डिवाइड में 3/2, 2 मेरे पास ऊपर चला जाएगा, इसमें लिमिट लगा दो, लिमिट कितना है 0 से लेकर 1/4 है। यहां पर ये बना 4/3, और मल्टीप्लाई में अपर लिमिट रखेंगे 1/4, तो 1/4 की पावर कितना है भैया 3/2 है, और ये वाली वैल्यू कितनी 0 है। इसको हटा दो, कितना बना 4/3 बना, और 1/4 का आधा मतलब 1/4 की पावर 1/2 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और 1/2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 1/8। 4 से कटेगा 2 टाइम्स 1/6 मेरे पास आंसर दिखाई दिया, और 1/6 कहां दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ए वाला इसका राइट आंसर निकल के आ गया। यस, चलो तो ये वाली बात भी समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द कंसीडर फॉर द टू आइटम। 2 क्वेश्चन दे रखे हैं फिर से उसने, y dx, इसने कहा y dx इज इक्वल टू x माइनस वाई क्यूब, एंड यहां पर है dy, ठीक है ना, ये प्लस था सॉरी, इक्वल टू कितना 0। हमसे पूछ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, व्हाट इज द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द रेस्पेक्टिवली। भाई मुझे डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, इसको मैं वहां लेके जाऊंगा, ठीक है। ये बनेगा y dx इज इक्वल टू, वहां बनेगा माइनस के x माइनस वाई क्यूब, और ये मेरे पास dy है। तो अगर मैं dy बाई dx करता हूं, देखो वहां ये इधर आ जाएगा, तो y डिवाइड बाय माइनस ले लो x माइनस का y क्यूब, एंड यहां पर कितना बनेगा dy बाय dx। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका ऑर्डर कितना भाई 1 टाइम्स हो रहा है, और उसके ऊपर पावर कितनी वो भी 1 है, तो ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी मेरे पास 1 है, तो 1,1 यानी कि 1 and 1 ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी का पार्ट है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का मुझे सॉल्यूशन करना है। तो इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेता हूं, यह है y dx, यहां लिखा हुआ है y dx इज इक्वल टू, अभी मैंने इसको सिंप्लीफाई तो किया था ना यहाँ पर, तो इसी को लिख लेता हूं मैं, है ना। ये वाली वैल्यू कितनी आई है, ये आई है माइनस के y अपॉन एक्स माइनस वाई क्यूब, माइनस के y अपॉन एक्स माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स है। अब इसको वेरिएबल सेपरेबल नहीं कर सकते, ठीक है ना, होमोजीनियस है नहीं, तो इसको लीनियर बनाना पड़ेगा। यस, लीनियर में सॉल्व करना पड़ेगा, और लीनियर में सॉल्व करने के लिए मैं एक काम करता हूं, क्योंकि नीचे y है, अगर ये वाला नीचे होता तो इससे कुछ करते, कुछ तो वैल्यू बनती ना। एक काम करते हैं, इसको मैं उल्टा कर लेता हूं, उल्टा करूंगा, ये बनेगा x माइनस वाई क्यूब, और डिवाइड में मेरे पास कितना है, ये तो माइनस मैंने यही छोड़ दिया, और डिवाइड में मेरे पास y है, और यहां पर आ जाएगा dx डिवाइड बाय dy, हाँ है ना। इतनी बात समझ में आ गया, ठीक है ना। तो अब मैं कह सकता हूं कि माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा x अपॉन वाई, माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा x वाई क्यूब डिवाइडेड बाय y, तो इसका बदलेगा वाई स्क्वायर, और इज इक्वल टू कितना है dy ओवर डी एक्स ओवर dy है। ये y के टर्म x के टर्म्स में हो रहा है, dx ओवर dy है मेरे पास। अगर इस x अपॉन y को वहां लेके जाता हूं तो मेरे पास बनेगा dx ओवर dy, ठीक, माइनस, और माइनस वहां जाकर प्लस हो जाएगा 1 अपॉन वाई, और ये बनेगा x, और इक्वल टू में मेरे पास दिखाई दिया वाई स्क्वायर। अब देखो क्या ये एक लीनियर वाली इक्वेशन दिखाई दे रही है, दिस इज p इन द टर्म्स ऑफ y है, दिस इज q इन द टर्म्स ऑफ y है, ये x है, तो सेम लीनियर वाली इक्वेशन बन गई, बड़ी प्यारी सी। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला करना पड़ता है मुझे IF यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ता है जी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट होता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, e की पावर में जो p होता है, p मतलब 1 अपॉन y है, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, यस और नो, और e की पावर 1 अपॉन y का हो जाता है log y, और यहां पर तो e और e सेम है, तो रिजल्ट आ जाएगा y, यानी कि IF की वैल्यू कितनी आ गई, y बन गई। IF की वैल्यू कितनी भैया, y आ गई। अब इक्वेशन क्या होती है, पर ध्यान रखेंगे इक्वेशन किसके टर्म्स में, इक्वेशन y के टर्म्स में है, यानी कि y के टर्म्स में लेके चल रहे, तो यहां आ जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q। q की वैल्यू कितनी थी, q की वैल्यू थी भाई y स्क्वायर, तो ये मेरे पास यहां आ गया, ये बन गया dy, यस और नो, ठीक है। इसको भी dy लिखना पड़ेगा ना, ये y के रेस्पेक्ट में हो रहा है।
तो यहां से y तो आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी आई है, दैट इज y, तो ये y स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y है, y क्यूब हो जाएगा ये, और यहां dy है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, प्लस का सी ऑलरेडी लिखा रहता है, प्लस का सी लिखा रहने, तो ये y स्क्वायर है इज इक्वल टू y की पावर 3 डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, अच्छा y इंटू, अच्छा ये इन द टर्म्स ऑफ y चल रहा, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर x होना चाहिए, ये मिस्टेक हुआ भी, ठीक है, यहां पर कितना होना चाहिए, x होना चाहिए ना, तो x y हो जाएगा ये, है ना बेटा, x y इज इक्वल टू इतना, y क्यू हो जाएगा, ठीक है ना, और मेरे पास प्लस का c, अच्छा y की पावर 3 का हो जाएगा, y की पावर 4 डिवाइड बाय 4 और प्लस का c है, एलसीएम लेके इधर भेजूंगा तो आ जाएगा 4xy इज इक्वल टू y की पावर 4 प्लस का 4c, और अगर मैं ऑप्शन को देख पा रहा हूं तो बिल्कुल मुझे दिखाई दे गया, इसको मैं अगर इधर लेके आऊंगा तो 4xy माइनस y की पावर 4 इज इक्वल टू 4c, और ये तो कांस्टेंट वैल्यू, इसको मैं कैपिटल C ले सकता हूं, तो ये वाला ऑप्शन इक्वल टू C के कहां दे रखा है, 4xy माइनस y की पावर 4 इज इक्वल टू C, यानी कि D वाला राइट आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे पास इसमें था, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि fx की वैल्यू इतनी है, व्हाट इज इंटीग्रेशन 0 से 2 fx dx किसके बराबर हो जाएगा, ऐसा हमसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे भाई, 0 से 2, अच्छा मैं अगर 2 रखता हूं, 2 टू 4 माइनस के 2 माइनस 2 0 बन रहा है, और उससे अगर छोटी वैल्यू रखूंगा, क्योंकि जब मैं 0 रखूंगा तो 0 में नेगेटिव जा रहा है, यानी कि 0 में नेगेटिव से लेकर, तो अगर मैं 0 तक जा रहा हूं तो यानी कि वैल्यू नेगेटिव में जा रही होगी, इसका जो मोड खुलेगा 0 से 2 पर वो खुलेगा नेगेटिव में, इसका मतलब 0 से 2 जब सोल्व करूंगा लिमिट में, तो ये मोड जब खुलेगा तो नेगेटिव बाहर आएगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 2, इतना मेरे पास बन जाएगा, और ये मेरे पास dx है। इसको सिंप्लीफाई करो, इंटीग्रेट करो भैया, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3/3 हो जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और माइनस का 2 का हो जाएगा 2x, और लिमिट कितना है 0 से लेकर 2 तक है, लिमिट सिंप्लीफाई करते हैं, 2 रखते हैं, 2 की पावर 3 कितना 8/3 माइनस के 4/2 माइनस के 2 दूनी 4, और 0 रखने पर सब 0 चला जाएगा, एलसीएम कितना आ गया भैया, एलसीएम आ गया 6, तो यहां पर जाएगा 8 दूनी 16, 2 तिया 6 तो 4 तिया 12, और माइनस 6 चौक 24 मेरे पास दिखाई दे जाएगा, इतना मेरे पास बन गया। 12 में से अगर मैं माइनस कर दूं, और 16 में से 12 माइनस करूंगा 4, तो प्लस के 4 और 24 यानी कि माइनस के 20, यस, और डिवाइड में कितना आ जाएगा मेरे पास, डिवाइड मेरे पास है 6, यस और नो, ठीक है ना, 20 डिवाइड बाई 6 है, 2 से माइनस माइनस प्लस हो गया भाई, 2 से घटेगा 2 से घटेगा 10 बार, 2 से घटेगा 3 बार, 10/3 आंसर आ रहा है, डी वाला राइट आंसर निकल के आ गया। अब इसी का सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, लिमिट हमें निकालनी है कहां से कहां तक, 1 से लेकर 3 तक निकालनी है, और fx मेरे पास क्या है, वही मोड वाला है। तो यहां पर अभी अभी हमने देखा कि सर 1 से लेकर, ठीक है, 2 तक अगर मैं जाऊंगा, क्योंकि हमने भले ही यहां पर क्या निकाला है, 0 से 2 तक निकाला है, तो 0 से 2 तक अगर नेगेटिव जा रहा था तो 1 से लेकर 2 तक भी नेगेटिव जाएगा, तो ये वाला फंक्शन सर नेगेटिव में जाएगा। क्या था फंक्शन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 2 इतना जाएगा, और dx, और प्लस 2 से लेकर 3 तक ब्रेक करना पड़ेगा, तो सर ये प्लस रहेगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 2 एज इट इज रहेगा, ये मेरे पास dx एज इट इज आ गया। इसको करना है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस ऑलरेडी है, एक्स के स्क्वायर का कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस के 2x हो जाएगा, लिमिट कितना भैया 1 से लेकर 2 तक है, प्लस यहां पर एक्स क्यूब डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 3 एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस के 2x हो जाएगा, और लिमिट कितना है 2 से लेकर 3 तक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट माइनस, अपर लिमिट तो 8/3 माइनस के 4/2 माइनस के 4 हो जाएगा, और माइनस लोअर लिमिट 1 रखेंगे तो 1/3, और प्लस हो जाएगा 1/2, और प्लस हो जाएगा 2 एज इट इज। लिमिट हमें यहां भी खोलनी है, और जब इसको हमने खोला सिंप्लीफाई करेंगे, इसको खोलेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो रिजल्ट फाइनल हमको दिखाई देगा 3, ठीक है, मैंने सॉल्व कर रखा है अभी, तो आप इसका आंसर 3, और इस क्वेश्चन को आप अपना घर पे बैठ के आराम से कैलकुलेट करो, सारी कैलकुलेशन आगे, गुणा भाग करना है, फ्रैक्शन सॉल्व करनी है, इतना सबको आता ही है ना, यस, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट देख लो, कंसीडर फॉलोइंग, इतना दे रखा है, ft और gt दो फंक्शन है, एक ft है और एक मेरे पास है gt, ठीक है भाई। इसने कहा कि ft एन ऑड फंक्शन, कैसे पता लगता है ऑड फंक्शन है, अगर मेरे पास कोई फंक्शन fx है, तो अगर मैं x की जगह पर माइनस एक्स रख दूं और रिजल्ट में मेरे पास माइनस fx आ जाए, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, x की जगह पर माइनस एक्स रखा और मेरे पास माइनस fx आ जाए, तो हम कहते हैं कि सर फंक्शन कैसा होगा, ऑड होगा। अगर ये पॉजिटिव में आ जाता तो हम कहते हैं कि सर फंक्शन इवन है, अभी कैसे फंक्शन ओड है। अगर फंक्शन ओड है तो क्या करना पड़ेगा कि हमें चेक करना पड़ेगा कि देखो यहां पर एफ टी है, तो हमने रखा माइनस के टी रखा, माइनस टी रखने पर क्या हो जाएगा, ये लॉग है, यहां पर कितना माइनस के टी है,
और प्लस के अंडर रूट 1 माइनस टी की जगह माइनस रखेंगे तो ये प्लस भी रहेगा, टी स्क्वायर रहेगा एज इट इज। यस और नो? थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या है कि जैसे सर ये वाला ये a समझो, ये माइनस के b समझो, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो जरा, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस के t था ना, नीचे साइन चेंज करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस का t के साथ, और ऊपर भी अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस t के साथ जब मल्टीप्लाई किया, इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे और नीचे वाला एज इट इज है, तो क्या बनेगा जरा देखते हैं। ये लॉग है, ऊपर क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर क्योंकि रूट कट गया, और माइनस के कितना है t का स्क्वायर, इतना बनेगा सर। नीचे कितना है, नीचे तो वही है ना t प्लस, या उल्टा लिख दिया चलो मैंने, 1 प्लस टी स्क्वायर, ये पहले लिखा था, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, कट गया। इस पूरे की पावर कितनी है, इस पूरे की पावर 1 है, 1 ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव बन जाएगी, और लॉग में t प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव पावर शुरू में जाएगा, माइनस आ गया, और ये तो पूरा एफ टी था ना, तो आपने देखा कि f माइनस टी रखने पर माइनस एफ टी बन गया, सेम कंडीशन फॉलो कर दिया, इसका मतलब सर ये वाला फंक्शन तो ऑड फंक्शन होगा, ये बात सत्य है। और ये क्वेश्चन कई बार पीवाईक्यू में देखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है, कि इस वाले फंक्शन को ये ऑड फंक्शन है कि नहीं है, बाकी सिंप्लीफाई भी इसको किया गया है और भी तरीके से, तो बार बार देखने के लिए मिलता है वाला फंक्शन। अब कह रहे जीटी कैसा सर, तो जीटी देखते हैं भाई, तो जीटी मतलब टी में माइनस रख देंगे, टी में माइनस रखेंगे तो बनेगा 10, और यहां पर एफ में रख देंगे माइनस का, टी की जगह माइनस के टी रख देंगे, तो यहां से क्या बनेगा 10 तो मेरे पास एज इट इज है। अब जरा देखो एफ माइनस के टी अभी हमने निकाला, एफ माइनस के टी सर माइनस के एफ टी के बराबर आया है, तो ये आ जाएगा माइनस के और ये बन जाएगा एफ टी। अब जरा देखो सर 10 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के 10 थीटा होता है, तो सर ये वाली कंडीशन भी आप देख रहे होंगे कि सर पूरे से माइनस यहां रखा था, पूरे से बाहर माइनस आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि सर ये भी मेरे पास ऑड फंक्शन होगा, सेकंड वाला भी ऑड फंक्शन है, तो इसका मतलब बोथ 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, दोनों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों करेक्ट देखने के लिए मिल गए। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन हमको करना है, लिमिट कितना है, नेगेटिव पाई से लेकर पॉजिटिव पाई तक हमारे पास है, और यहां पर g है और यहां पर t है और ये मेरे पास dt है। इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है कि ये किसके बराबर होने वाला है, gt। अब gt क्या था, gt अभी अभी हमने देखा, पर हमारे पास एक रूल होता है, क्या रूल होता है कि सर अगर नेगेटिव लिमिट से लेकर पॉजिटिव लिमिट है और ये फंक्शन अगर है सर ओड, तो इस पूरे का इंटीग्रेशन हो जाता है 0, इसका मतलब आंसर बन जाएगा सर b, और b इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 वाला, और कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन हमसे कह रहा है। f0 की वैल्यू -1 है, f0 की वैल्यू 1 है, fx की वैल्यू इतना दे रखा है, gx की वैल्यू इतना दे रखा है, हमसे कह रहा है h कितना होगा। तो पहले देखते भैया hx कितना है, तो भैया हमारे पास दे रखा है यहां पर hx बराबर कितना है, f 2fx और प्लस का 2, ये मेरे पास वैल्यू दे रखी थी। इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो h आएगा, और फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f। ध्यान समझेंगे, फंक्शन का जब डेरिवेटिव करूंगा तो पूरा फंक्शन तो ये है ना, इसका डेरिवेटिव f' हो जाएगा, ये बनेगा 2fx प्लस k2, और जो अंदर वाली वैल्यूज है इनका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो भैया 2 तो एज इट इज आ गया, fx का हो जाएगा f' हो जाएगा, और 2 का मेरे पास हो जाएगा 0, इतना मेरे पास बन गया। अब हमसे बोला क्या गया है, हमसे बोला गया कि हमें निकालना है f'0, यानी कि x की जगह 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो कितना आएगा, ये तो f' है, ये 2 है, यहां आ जाएगा f0, यस और नो, और प्लस का कितना है 2 है, और इनटू में ये 2 है, और f' ये बन जाएगा 0, ऐसा मेरे पास देखने के लिए बेटा मिल गया। अब यहां पर वैल्यूज रखते हैं, f' एज इट इज है 2 इंटू f0 की वैल्यू कितनी है, f0 की वैल्यू मेरे पास है -1 इंटू 2 यानी कि माइनस के 2, और प्लस का कितना है 2 ऑलरेडी गिवन था, इंटू में 2, f' कितना है, f' की वैल्यू दे रखी है 1, तो ये मेरे पास 1 आ गया, यानी कि 2 ही बच गया। ये बना 0 और 0 कितना हो गया, मतलब 2 में से 2 जाएगा 0 बनेगा, तो f'0, और f'0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, ये 1 है इंटू 2 है, यानी कि रिजल्ट मेरे पास 2 दिखाई दे गया, और 2 ऑप्शन नंबर डी में है। थोड़ा ठंडे दिमाग से करो, कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो यहां से कितना आ गया भाई, तो h'0 की जो वैल्यू आ गई मेरे पास 2 निकल के आ चुकी है, खत्म बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसने कहा g'0 यानी कि मुझे gx का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, यही कर देते हैं, तो इसका लिखेंगे g' लिखेंगे, g' क्या हो जाएगा, पावर शुरू में आ जाएगी, यहां पर हो जाएगा hx, अब इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा h', हाँ या ना, तो ये तो मेरे पास हो जाएगा कितना। अब मुझे यहां से क्या करना पड़ेगा, hx, अब देखो मैं 0 रख रहा हूं ना, 0 बोला ना उसने, g'0, तो x की जगह 0 रखो, x की जगह अगर मैं 0 रखता हूं
तो यहां हो जाएगा g डैश जीरो इज इक्वल टू 2h0 हो जाएगा ये, और इनटू में h डैश जीरो आ जाएगा। तो भैया h डैश जीरो तो हमने अभी अभी निकाला है, जो कि मेरे पास 2 आया है, तो इसकी जगह 2 रख देंगे। बाकी इसको निकालते 2 के मल्टीप्लाई में ये वाली वैल्यू क्या जाएगी, यानी कि h0 कितना जाएगा। h0 निकालने के लिए यहां पर 0 रखना पड़ेगा, 0 रखते भाई, 0 रखेंगे बनेगा f2 f0। f0 का वैल्यू -1 है, तो ये माइनस का बन गया, और प्लस कितना है 2 है, और 2 0 यानी f0 बना, f0 की वैल्यू -1 है, ये बनेगा -1। तो यहां पर आ गया भैया -1, 2 टू जा 4 यानी कि माइनस का 4 इसका रिजल्ट आ रहा है, और -4 क्या ऑप्शन में दे रखा है क्या, -4 बिल्कुल दे रखा है। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा ए निकल के आ चुका है। कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द टू आइटम दैट द फॉलो, इतना मेरे पास है। इस बार क्या कह रहा है कि लिमिट मुझे निकालनी क्या है, दो क्वेश्चन हमारे पास दे रखे हैं, एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, और लिमिट है 0 से लेकर π/2, कोई दिक्कत नहीं। dx यानी कि 1 अपॉन gx की वैल्यू कितना है, gx का वैल्यू है sin x एंड प्लस cos x एंड प्लस 1, ऐसा मेरे पास दे रखा है। यहां पर कितना है मेरे पास, यहां पर मेरे पास है जी dx हो जाएगा, इतना मेरे पास दिया गया है। अब इसका हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो साइन और कोस के साथ अगर 1 ना होता तो आसान हो सकता था, बट 1 है, तो क्या करेंगे, इसको जरा 10 के हाफ एंगल में खोलते हैं। लिमिट 0 से लेकर π/2 एज इट इज है, ये मेरे पास 1 है, डिवाइड में साइन 2x को अब हाफ एंगल में खोलेंगे, 2 tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, हाँ है ना, ठीक है, प्लस के cos 2x का फॉर्मूला इन द हाफ फॉर्मूले में क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ऐसा देखने के लिए मिला, और साथ में क्या है, प्लस का 1 है मेरे पास, ये मेरे पास dx है, ऐसा मुझे देखने के लिए मिला। फर्दर आगे सॉल्व करते हैं, तो लिमिट तो मेरे पास 0 से लेकर π/2 है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है भाई। इनका एलसीएम लूंगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स जो ऊपर चला जाएगा, और एक्चुअल में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या sec स्क्वायर एक्स के बराबर होगा, बिल्कुल सर, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर, पर x/2 है, x नहीं है ना, इतना बन गया। डिवाइड में क्या बचा, यहां पर तो बचा मेरे पास 2 tan x/2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके आगे कितना बचा, प्लस, प्लस में यहां 1 है, माइनस के कितना बनेगा, ये बनेगा tan स्क्वायर x/2, पर साथ में जो ये 1 था ना, जब इसका एलसीएम लिया होगा तो ये पूरा मल्टीप्लाई यहां किया होगा, यानी कि यहां पर ऑलरेडी 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 भी साथ में आया होगा, और ये dx होगा। अब यहां से आप देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू इस वाले के साथ कट जाएगी क्या, ठीक है, 1 और 1 कितना हो गया, 2, और 2 कॉमन ले लो यहां से, तो 1/2 तो कॉमन चला गया, ऊपर बचा हुआ है sec स्क्वायर x/2 एंड डिवाइड में कितना बचा हुआ है भाई, 2 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बचेगा कितना, यहां से बचेगा tan x, ठीक है, tan x/2, और प्लस में बचेगा मेरे पास 1, ऐसा मेरे पास बच गया। एक काम करते हैं, नीचे वाले को टी लो, इसको टी मानेंगे, तो tan x/2 प्लस 1 को अगर मैंने माना t, तो tan का हो जाता है भैया sec स्क्वायर x/2, x/2 का दोबारा करेंगे तो 1/2 भी आ जाएगा, 1 का 0, और ये बनेगा dx बराबर हो जाएगा dt, यानी कि sec स्क्वायर x/2 dx और 1/2 पूरा का पूरा कितना बन गया, dt बन गया। तो ये मेरे पास dt बन गया पूरा, और नीचे वाला t हो गया, 1/t का कितना होता है, log t होता है, तो log t, और t की जगह क्या रख देंगे, जो मैंने माना था, तो log में tan x/2 और प्लस 1 आ जाएगा, और प्लस का c, ऐसा कहीं आंसर हमको दिखाई दे रहा है क्या। अच्छा वैल्यूज भी दे रखा, अच्छा लिमिट भी तो थी, लिमिट भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, लिमिट बदल देते हैं। जब हमने t माना तो लिमिट बदल जाएगी, लिमिट कैसे बदलेगी सर, कि हमारे पास अपर लिमिट है π/2, tan π/2 का भी आधा करेंगे तो π/4 tan 45 1 हो जाएगा, अपर लिमिट 1 चलेगी। लोअर लिमिट कितना है, लोअर लिमिट मेरे पास है 0, 0 रखने पर तो 0 चला जाएगा, 0, 1/t का हो गया log t, और लिमिट कितना है, लिमिट मेरे पास है 0 से लेकर 1 तक, अपर लिमिट रखेंगे तो कितना आ जाएगा, log 1 माइनस के कितना हो जाएगा, ठीक है ना, log 0, ठीक है ना। यहां से कितना बना, लिमिट सही लिखी थी हमने, ठीक है। हमारे पास क्या कंडीशन आई भाई, यहां से जो मेरे पास लिमिट है 0 से लेकर π/2 अगर रखूंगा तो बनेगा π/4, अच्छा प्लस 1 भी तो था, ये π/4 तो 1 हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया भाई, ये 2 था लिमिट, है ना, यहां पर 2 आएगा, 0 रखेंगे 0, और ये 1 बचेगा, तो नीचे वाला 1 भी है ना, ऐसे बना, तो वो कितना बन गया, log 2 माइनस log 1 आ गया, ठीक है। log 1 की वैल्यू 0 होगी, बचा क्या log 2, और log 2 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो सी वाला राइट आंसर देखने के लिए मिल गया। तो इस तरीके से हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया। नेक्स्ट, व्हाट इज आई इक्वल टू, आई किसके बराबर होगा, आई कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो आई तो हमारे पास ऑलरेडी दे रखा था ना, कितना, जी एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स, तो आई बराबर कितना है,
लिमिट कितना है, लिमिट मेरे पास है 0 से लेकर पाई बाई 2, लिमिट तो 0 से लेकर पाई बाई 2 ही है, ठीक है। और साथ ही साथ में हमारे पास कितना है एफ एक्स का वैल्यू है साइन एक्स, एफ एक्स का वैल्यू कितना है साइन एक्स है, और डिवाइड में कितना है साइन एक्स, प्लस में कोस एक्स, और प्लस में 1 मेरे पास था, और ये मेरे पास था डी एक्स। ऐसा मेरे पास चीजें बनकर तैयार है। यस, इतनी बातें सबको समझ में आ गई हैं, इतना तो सर लिखा हुआ था ऑलरेडी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमने माना चलो इक्वेशन नंबर 1 हो गई ये वाली, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है ना। इसको क्या करना है, इसको करना है हमें सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई करके हमें बताना है कि सर इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा। कोई दिक्कत नहीं, चलो देखते हैं। हमने क्या किया, इसमें एक प्रॉपर्टी अप्लाई करी जिसमें लिमिट माइनस करते हैं, तो ये 0 से लेकर पाई बाई 2 है, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा इज कोस थीटा, ये कोस एक्स बन जाएगा, और डिवाइड में एक कोस बनेगा एक साइन बनेगा, पर सेम ही रहेगा क्योंकि आगे पीछे तो रखा बस, साथ में प्लस भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। प्लस 1 एज इट इज है, ये मेरे पास dx है इक्वल टू इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे तो मेरे पास बनेगा 2i, और 2i बराबर कितना दिखाई दिया 0 से लेकर पाई बाई 2 तक है, दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर बन गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स। यस, एंड डिवाइड में मेरे पास कितना है, डिवाइड में साइन एक्स है और प्लस में कोस एक्स है, और प्लस में मेरे पास 1 है, और ये मेरे पास dx रहा, इतना मेरे पास बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एक चीज और करी, जरा ध्यान से देखो। मैंने सर प्लस 1 किया और माइनस का 1 किया, ऐसा मैं कर सकता हूं। ऐसा करने से क्या होगा कि सर इतनी जो वैल्यूज है ना, जब ये इसके डिवाइड में जाएगा तो वो बन जाएगा 1, तो लिमिट बनेगी 0 से पाई बाई 2, और ये मेरे पास 1 dx बचेगा, और माइनस 1 अपॉन लिमिट सेम 0 से पाई बाई 2, 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस 1, जो अभी अभी मैंने निकाला है वो ये चीज बच गई। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा भाई, 1 का तो x हो जाएगा, लिमिट कितना है 0 से लेकर पाई बाई 2 है, माइनस इसकी वैल्यू अभी मैंने निकाली है, इसकी वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, इसकी वैल्यू आई थी log 2, इसकी वैल्यू log 2 थी, तो ये मेरे पास log 2 हो गया। सिंप्लीफाई करो, अपर लिमिट कितना हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0, और माइनस में log 2 मेरे पास दिखाई दिया। पर एक चीज और समझो, ये सब वैल्यू 2i के बराबर चल रहा है, यस और नो, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी आई की, तो 2 डिवाइड में जाएगा तो रिजल्ट आएगा पाई बाई 4 माइनस log 2 डिवाइडेड बाई 2। ऐसा आंसर कहां दिखाई दे रहा है, पाई बाई 4 माइनस log 2 डिवाइड बाई 2, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, सी वाला राइट आंसर निकल के आ गया। The next, consider the following for the two items that the follow fx, दे रखा मेरे पास, ये सब दे रखा है। चलो देखते हैं। इसने कहा व्हाट इज यू स्क्वायर एक्स माइनस वी स्क्वायर वाई, तो भैया पहले तो यू वी निकालना पड़ेगा ना यहां से। ये क्या है 2 है, इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, डिवाइड में अंडर रूट में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के 1 लिखा हुआ है, और ये मेरे पास dx है। इसको मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, एक बार प्लस 1 ले लो और एक बार माइनस 1 ले लो। ऐसा करने से क्या होगा कि सर मेरे पास जो ये 2 था, 2 तो एज इट इज है, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखो और माइनस के 2 अलग कर लो, माइनस 2 अलग करेंगे, इसके डिवाइड में कितना आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, और माइनस में 2 था, और इसके डिवाइड में कितना चला गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अलग से मुझे देखने के लिए मिला, ये मेरे पास dx है। दोनों का अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो देखो मेरे पास पहला कंडीशन क्या बनी है, 2 तो मेरे पास ये एज इट इज था, 2 तो मेरे पास एज इट इज था, सबसे बाहर 2 था, इसको काटूंगा तो मेरे पास बनेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के 1, ठीक है ना, और माइनस के ये तो मेरे पास 2 ऐसी था मेरे पास, डिवाइड में बनेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और dx, है ना भाई। इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, सर इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। तो क्या इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या डायरेक्टली इसका फॉर्मूला होता है, यस और नो, क्या डायरेक्टली इसका फॉर्मूला होता है, तो हमें डायरेक्टली इसका फॉर्मूला यूज कर सकता हूं क्या, यस और नो। किसका फॉर्मूला, इंटीग्रेशन, ठीक है, किसका फॉर्मूला आ जाएगा भाई, यहां पर फॉर्मूला लगा देंगे हम इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या होता है इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या होता है, देखो 2 तो मेरे पास बाहर है डायरेक्टली, इसका फॉर्मूला x मतलब a x बाई 2, ठीक है, 2 बाहर है, x बाई 2, ठीक है, साथ में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस के a स्क्वायर बाई 2 यानी कि 1 बाई 2 log में कितना आ जाएगा, ठीक है, a प्लस यानी कि 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमको देखने के लिए मिल जाएगा। आई होप सो ये वाली बात समझ में आ चुकी होगी, ये वाला फॉर्मूला सब बच्चों को क्लियर है क्या भाई, ठीक है ना, क्या कह रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 फॉर्मूला क्लियर है सब बच्चों को।
ठीक है, अब उसके साथ जो दूसरा वाला फॉर्मूला है उसको भी अप्लाई कर लेते हैं भाई, ठीक है ना, उसको भी हम क्या कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, उसको भी लगाते हैं। चलो ये फॉर्मूलाज मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, क्या क्या फॉर्मूला देखने के लिए हमको मिलते हैं। ये सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, ठीक है, बहुत जरूरी हैं ये सारे फॉर्मूलाज, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी फॉर्मूलाज हैं, ऐसे नहीं कि बस ऐसे काम चल जाएगा, क्योंकि स्पेशल केस है ना, स्पेशल फॉर्मूलाज हमको याद होने चाहिए, ठीक है ना, ये वाले फॉर्मूले सबको याद होने चाहिए, इन फॉर्मूले को याद करके, ठीक है, चीजें अपने आप, चीजें थोड़ी सी क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं भाई। और ये हमेशा हर साल कहीं ना कहीं पूछा जा रहा है, कभी ड्राइव करने के लिए बोल देगा, ठीक है, कभी बोलेगा कि इसको ड्राइव करके दिखाओ भाई क्या रिजल्ट आ रहा होगा इसका, ठीक है, कभी ये फॉर्मूले का यूज आ जाएगा कि यूज क्या है इसका, इस तरीके से हमसे फॉर्मूला पूछा जाता है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला सबको याद हो जाएगा, ठीक है ना, लोग में, ठीक है भाई, क्लियर इतनी बातें। चलो उसके साथ यहां पर कितना है, माइनस के है, देखो ये 2 तो मेरे पास सबसे बाहर था ना, अगर मैं इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो जैसे 2 से 2 मैंने कॉमन लिया और इस वाले 2 से काट दिया, पर ये वाला 2 अंदर भी मल्टीप्लाई करेगा तो यहां पर ऑलरेडी 4 बन जाएगा, और अब मैं क्या करूंगा, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला कर देंगे अप्लाई। यस, अब क्या कर देंगे, इसका फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। चलिए भाई, ठीक है, तो इन फॉर्मूलाज को हम निकाल लेते हैं। तो डिवाइड में अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो फॉर्मूला क्या बनता है, log x प्लस √x स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा log, ठीक है ना, x प्लस √x स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर कितना भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज रहेगा, ठीक है ना, तो ये वाली चीजें क्लियर होगी सब बच्चों को, ठीक है, बस log लग जाता है, log में x प्लस √x स्क्वायर प्लस 1 देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को यूज कर सकते हैं। आई होप सो ये वाली चीजें क्लियर हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी, ठीक है ना, ठीक है, यहां पर log में x भूल के यहां पर x लिखना था भाई, मैंने a क्यों लिख दिया, यहां पर 1 क्यों लिख दिया, x, ठीक है, तो ये फॉर्मूले सबको क्लियर हो गए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो वैल्यूज कितनी आसानी से निकल जाएंगी, कैसे, यहां पर मेरे पास क्या था, अब देखो यहां पर जो 4 था, यहां पर कितना है, ये बना x√x स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, यहां बना log में x प्लस √x स्क्वायर प्लस 1, अब यहां पर क्या आया, माइनस में 4 log में x प्लस √x स्क्वायर प्लस 1, ये 4 है, 4 में से एक चला जाएगा, बचेगा 3, यानी कि फाइनल जो दिखाई दे रहा है दैट इज x√x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 3, और यहां पर है log और x प्लस √x स्क्वायर प्लस 1 मुझे यहां पर दिखाई दिया। ऐसा हमने देखा कि ऐसी चीजें हमको यहां पर दिखाई दे रही हैं, तो इतना हमने कर लिया। अब जरा यहां पर देखो, यहां पर कंडीशन क्या है, एक है ux और एक है vx, तो एक u होगा और एक मेरे पास होगा v, ठीक है ना, फिर है 3 -3 आ गया, फिर एक है ux प्लस में फिर vx, तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर ये वाली वैल्यू u की हो गई, ux की वैल्यू हो गई, और ये वाली वैल्यू vx की होगी, चेंज भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ये वाली वैल्यूज मेरे पास निकल के आ गई, हमने कंपैरिजन कर लिया। अब इसका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पे चलते हैं, अभी तो मैंने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया, अब क्वेश्चन बढ़ते, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ने कहा था u वाले का स्क्वायर कर दो, u वाले का स्क्वायर करूंगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस v वाले का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1 आ जाएगा, माइनस के 1 चला जाएगा, यस और नो, क्योंकि ब्रैकेट खुल जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, और इस पूरे को किस में लिखना था, इस पूरे को लिखना था मोड के अंदर, ये कट गया, रिजल्ट आया -1 मोड के अंदर, तो रिजल्ट आ गया 1, देखो आ गया आंसर। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, ux और vx का मल्टीप्लाई, भाई ये ux और vx का मल्टीप्लाई ऑलरेडी यहां था, यानी कि यही तो मेरे पास आंसर है, x√x स्क्वायर प्लस 1, x√x स्क्वायर प्लस 1 आंसर है, पर सारे x अंदर है, यानी कि इस x को अंदर लेके जाएंगे तो x का स्क्वायर अंदर जाएगा, तो x की पावर 4 बनेगा, और यहां पर x स्क्वायर बनेगा, x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर, ठीक है, मेरे पास कहां दिखाई दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दिया, और ए वाला इसका राइट आंसर मेरे बच्चे बन के तैयार है। आई होप सो ये वाली बात सबको समझ में आ चुकी है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसने क्या कहा, x माइनस 3y4 इज इक्वल टू इतना इतना इतना, टू रिग्रेशन कंप्यूटेड फ्रॉम द सम बिहेवियरेट डेटा एंड by x, यानी कि x ऑन y और
y ऑन x हमसे पूछ रहा है, तो यहां से निकालते हैं, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, x बराबर कितना हो जाएगा 3y माइनस के 4 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ गई किसकी आ गई, b y ऑन x निकल के आ गया, कितना आ गया 3 आ गया। दूसरी इक्वेशन कितनी है 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 7y कर देता हूं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2y7 x प्लस के 8y7 बन जाएगी। ये वैल्यू किसकी आ गई, ये b y ऑन x निकल के x ऑन y निकल के आ गया, ये आ गई 2y7। वैल्यू क्या है हमारे पास, ये b x ऑन y ऑन x 3 प्लस के 7 इंटू 2/7, 7 से 7 कट गया, 3 और 2 कितना आ गया 5 आ गया, 5 ऑप्शन नंबर डी में था, डी वाला राइट आंसर निकल के आ गया। सिंपल क्वेश्चन। 1 2 4 9 16 n स्क्वायर इज 130, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 130 n। मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन मतलब क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इनको सम कर दो भाई, सम कर देंगे इन सबका, कहां तक जा रहा है ये हमारे पास n स्क्वायर तक जा रहा है, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा n, कितने नंबर है मेरे पास, ठीक है। तो क्या मुझे यहां से n नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो n नंबर दिखाई दे रहे, डिवाइड बाय n हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना मेरे पास है 130 दे रखा है। हमसे पूछा सर वैल्यू ऑफ n कितना होगा, वैल्यू ऑफ n मुझे चेक करना है, क्या मैं देख पा रहा हूं कि ये 1 है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और ये 16 मतलब 4 का स्क्वायर है, तो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम चल रहा है ना, कहां तक जा रहा है सर n स्क्वायर तक, इक्वल टू कितना हो जाएगा 130 n मेरे पास देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम कितना होता है भाई, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू कितना है 130 n है। तो n से एक n तो मेरे पास कट गया, अब मेरे पास वो वैल्यूज बची, एक काम करते हैं ऑप्शन से वैल्यूज रख के चेक करो n की वैल्यू कौन सेटिस्फाइड कर रही होगी। तो n की वैल्यू जैसे कि मैंने रखी, चलो 20 रख के देखता हूं, ठीक है 20 रखूंगा 21 बन जाएगा, और 20 40 41 41 वगैरह नहीं बनेगा, कटेगा नहीं। 19 रख के देखो, 19 और 1 कितना 20 बन जाएगा, 19 दूनी 38, 38 और 1 कितना 39, डिवाइड में कितना है 6 है मेरे पास, यहां से 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 10 बार, 3 से कटेगा 3 ही कम 3 3 9, ठीक है 13 दाएं कितना 130, बिल्कुल परफेक्ट आ गया मेरे भाई, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल मैच कर गया, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करके भी हम चेक कर सकते हैं ना कि भाई कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही है, तो एक ही वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी, 19 सेटिस्फाइड कर गया, आंसर निकल के आ गया। इसने कहा 3 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर आर चूजन एट द रैंडम फ्रॉम 1 to 10, 1 से 10 तक मुझे क्या करने हैं 3 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर चूज करने हैं, व्हाट इज द प्रोडक्ट, दे आर कॉन्जिगेटिव, वो कॉन्जिगेटिव होने चाहिए, ऐसा नंबर देखना है मुझे, कहां से कहां तक 1 से लेकर 10 तक। अगर मुझे 3 नंबर देखने हैं तो 10 में से मुझे कोई 3 नंबर सिलेक्ट करने, इसका जो टोटल सैंपल स्पेस तो ये बन गया, और इसका जो मतलब पॉसिबल इवेंट्स हो सकते हैं वो क्या हो सकता है, मतलब पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं, 3 क्या कंडीशन है, कॉन्जिगेटिव होने चाहिए, 3 नंबर लेने हैं, कितने से 10 से कम, तो 1 2 3 ये हो सकते हैं, या तो 2 3 4 हो सकते हैं, 3 4 5 हो सकता है, 4 5 6 हो सकता है, 5 6 7 7 8 9 हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 8 9 10 10 तो होली नहीं, 1 अच्छा 1 to 10 बोल रहा है, तो 8 9 10 भी आ जाएगा, बस इतना बन सकते हैं। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 7 केसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, 7 मेरे पास ये आ गया, 7 बटे 10 से 3 निकाल देंगे, 10 से 3 का मतलब हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड में कितना 3 इंटू 2 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 4 बार, 3 से कट जाएगा 3 बार, 4 3 12 120, 7 बटे 120 मेरे पास आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर निकल के तैयार है जी। नेक्स्ट, ए बी सी आर द 3 म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है, तो यानी कि सम तो 1 होगा और इंटरसेक्शन कितना होगा 0 होगा तीनों का, यस, और ये कंडीशन हमसे पूछ रहे हैं, तो पी ए किसके बराबर होगा। क्या मुझे पता है कि पी ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर क्या होता है, दैट इज पी ए प्लस पी बी, है ना, प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस में पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा देखने के लिए मिलता है। क्योंकि ये वाली वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी 1 दे दी गई है, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एग्जॉस्टिव इवेंट है ना, एग्जॉस्टिव वाली 1 आ जाएगी। अब पी ए कितना है, तो पी ए मुझे वैल्यू भी पी ए की निकालनी है, तो पी ए रहने दो, इसको चेंज मत करो, प्लस का पीवी, पीवी की वैल्यू यहां से निकालूंगा, ये बन जाएगा 4/3 और पीए निकल के आ जाएगा पीसी। पीसी की वैल्यू क्या है, पीसी की वैल्यू पीवी की फॉर्म में है, यानी कि पीसी जो बराबर आएगा वो आएगा 2/3 पीवी के, और पीवी की वैल्यू अभी हमने निकाली यहां रखी, तो यहां पर रख देखो 2/3 और पीवी की जगह रख सकता हूं मैं 4/3 पीए, यस, यानी कि 4 दूनी 8 8/9,
यहां आ जाएगा 8/9 PA आ जाएगा। और चूंकि म्यूचुअली कैसे हैं, ठीक है ना, म्यूचुअली कैसे है भाई, ये एक्सक्लूसिव है, तो इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इंटरसेक्शन छोड़ो यहां से, कितना बना 1 इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया मेरे पास, 9 एलसीएम आ गया। अगर 9 एलसीएम आ गया तो मेरे पास आ जाएगा 9 PA आ जाएगा। 9 PA प्लस का 3 3 9 4 3 12 12 PA आ जाएगा। और प्लस के यहां पर मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ 8 बचेगा, तो 8 PA मेरे पास यहां से आ जाएगा। ठीक है ना, सोल जोड़ लो इनको जरा, ये 9 इधर आ गया, इज इक्वल टू कितना बना भाई, 12 8 20 20 9 29 29 PA। यस, और वैल्यू ऑफ PA कितना आ जाएगा, 9/29। तो 9/29 मेरे पास क्या हो जाएगा, PA की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 9/29 कौन सा, ऑप्शन नंबर सी वाला था, और सी वाला इसका राइट आंसर देखने के लिए हमको मिल गया। यस, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए प्यारे बच्चों, ठीक है, तो आई होप सो ये वाली बातें सबको समझ में आ चुकी हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी।